teacher, motivator, entertainer, and a good human being. हाय, वेलकम बैक टू मसीहा मैथ। रेशियो के बिगिनिंग लेवल पार्ट 1 में आप सब पढ़ चुके हैं कि रेशियो क्या होता है, रेशियो से किस सेंस में तुलना किया जाता है और इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है। आज हम सब चर्चा कर रहे हैं कि अगर कोई रेशियो दिया रहे तो उससे रिलेटेड किस तरह के रेशियो का मान हमसे निकाल सकते हैं और किस तरह का मान नहीं निकाल सकते हैं। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कोई टीचर आपको क्लियरली नहीं बताया होगा। जैसे अगर a/b दिया रहे, a/b दिया रहे तो a+b/3 का मान कितना होगा, a+b/b का मान कितना होगा, a+b/b² का मान कितना होगा। इस सब का मान हमको निकालना है। क्या इन सभी का मान निकल सकता है या नहीं निकल सकता है? चलिए इस बात के लिए हम एक प्रयोग कर लेते हैं। प्रयोग करने के लिए a/b का कोई मान लेते हैं और उन मान के लिए इन सभी का मान निकालते हैं और a और b के जो मान लेंगे उसके अलग अलग इक्विवेलेंट मान के लिए इन सब का मान लेंगे और इन सब का मान निकालने से जो कंक्लूजन बनेगा उस कंक्लूजन से हम सारे सवाल को बनाएंगे। तो a/b का मान कोई ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 5:3। तो 5:3 के लिए इसका मान होगा 8:3। इसका मान होगा a+b/b, यानी कि हो जाएगा कितना 8:3। इसका मान है a+b/b², यानी कि 8:9। अब हम 5:3 का इक्विवेलेंट मान के लिए इस बात को प्रयोग करते हैं। तो इक्विवेलेंट मान कैसे निकलता है हम पिछला वीडियो में पढ़ा चुके हैं, जिसको दिक्कत है वो अपना देख लीजिएगा वीडियो। तो 5:3 का इक्विवेलेंट हम लेते हैं इसके प्रत्येक टर्म में 2 से गुना करके, यानी कि हम ले लेते हैं 10:6 और इसके लिए इसका मान निकालेंगे तो 10 + 6 कितना होगा 16:3 और इसका मान देखते हैं 10 + 6 16:6। इसका मान कितना होगा 10 + 6 16:6 का स्क्वायर कितना होगा 36। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 8:3। इसका शॉर्ट फॉर्म होगा 4:9। अब हम 5:3 का अगला इक्विवेलेंट मान के लिए इन सब का मान निकालते हैं। तो अगला इक्विवेलेंट मान हम ले लेते हैं इसके प्रत्येक टर्म में 3 से गुना करके। तो 3 से गुना करेंगे तो ये रेशियो हो जाएगा 15:9। अगर ये मान इसमें रख देते हैं तो कितना हो जाएगा 24:3। शॉर्ट फॉर्म कर देंगे तो 8:1। इसको कर देते हैं तो 15:9 कितना हो जाएगा 24:b का वैल्यू है 9। शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो 8:3। इसका मान निकालते हैं तो 24:9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। शॉर्ट फॉर्म कर देते इसको 8:27। इस 3 प्रयोग से ही हमको पता चल जाएगा कि किस रेशियो का मान निकल सकता है और किस रेशियो का मान नहीं निकल सकता। जैसा कि आप देख रहे हैं कि a/b के अलग अलग इक्विवेलेंट मान के लिए a+b/3 का मान अलग अलग है। a/b के अलग अलग इक्विवेलेंट मान के लिए a+b/b² का मान भी अलग अलग है, परंतु a/b के हर इक्विवेलेंट मान के लिए a+b/b का मान हर जगह पर समान है। कहने का मतलब ये है कि अगर a/b दिया रहे तो हम a+b/3 का मान ज्ञात नहीं कर सकते। a+b/b² का मान भी ज्ञात नहीं कर सकते, परंतु a+b/b का मान हम निकाल सकते। ऐसा क्यों? इसको जानने के लिए आपको एक टर्म पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है होमोजीनियस रेशियो। तो ये होमोजीनियस रेशियो है, यह शब्द आप पहली बार सुने होइएगा क्योंकि यह शब्द आपको कोई अभी तक बताया नहीं होगा और आपको हम दावा के साथ कह सकते हैं
कि यह शब्द आप पहली बार सुने हुए कि होमोजीनियस रेशियो भी कोई चीज़ होता है। तो देखिए होमोजीनियस रेशियो में क्या होता है कि जिस रेशियो के हर एक टर्म का घात जो होगा, यानी हर एक टर्म का एक्सपोनेंट सेम होगा, वह होमोजीनियस रेशियो कहलाएगा। हम विचार करते हैं कि इनमें से किन किन का घात सेम है। तो चलिए देखते हैं। a प्लस बी में a का घात 1 है, b का घात 1 है, लेकिन 3 तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट टर्म का घात जो होता है वो 0 होता है। कांस्टेंट टर्म का घात 0 क्यों होता है, जब हम अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो उसमें क्लियरली बताएंगे। अभी केवल आप याद रखिए कि कांस्टेंट टर्म का घात क्या होता है, 0 होता है। तो सोचिए यहाँ पर a का घात 1 था, यहाँ पर भी घात 1 था, लेकिन इस टर्म का घात 0 था। तो जब इसके हर एक टर्म का घात समान नहीं है तो यह होमोजीनियस टर्म नहीं है, और जब ये होमोजीनियस रेशियो नहीं होगा तो इसका मान हम नहीं निकाल सकते। इसमें देखिए a का घात 1 है, b का घात 1 है, लेकिन b स्क्वायर का घात 2 है, तो इसके भी प्रत्येक टर्म का घात समान नहीं है, तो ये भी होमोजीनियस रेशियो नहीं है। और जब यह भी होमोजीनियस रेशियो नहीं है इसलिए इसका मान नहीं निकला। परंतु इसमें a का घात 1 है, b का घात 1 है, और इधर भी b का घात 1 है, यानी इसके प्रत्येक टर्म का घात समान है, यानी यह होमोजीनियस रेशियो हो गया, और इसीलिए इसका मान हम निकाल सकते हैं। इस प्रकार हम इस प्रयोग से यह कंक्लूजन निकाल दिए कि अगर कोई रेशियो दिया रहे तो उससे होमोजीनियस रेशियो का मान निकल सकता है, उससे रिलेटेड जो होमोजीनियस रेशियो होगा उसी का मान निकल सकता है, जो होमोजीनियस रेशियो नहीं होगा उसका मान नहीं निकल सकता। इस पर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और एक्सपर्ट जानते हैं कि आप लोग कहाँ गलती करते हैं, इसलिए आपको बार बार फंसाते हैं। देखिए जैसा कि हम आपको दिखाते हैं, a/b दिया हुआ है 6:7, तो a प्लस b का मान निकालना है। तो जनरली सी बच्चा क्या करते हैं, a प्लस b का मान निकालने के लिए 6 + 7 कर दिया और 13 मार दिया। एक्सपर्ट जानता है कि बच्चा ये गलती करता है, इसलिए एक्सपर्ट जानबूझ के ऑप्शन में 13 देता है, और जो बच्चा मार करके आता है ऑप्शन मैच कर जाता है उसका, और मार कर आता है कहता है कि हमारा 1 नंबर बढ़ा हुआ है, लेकिन जब बाद में रिजल्ट आता है तब उसको अफसोस होता है। तो क्या है ना, हम सब पहले से ही सतर्क रहें, पहले से इस बात को जान जाए कि ये इसका मान क्यों नहीं निकलेगा। देखिए चूँकि हमको a/b दिया हुआ है और हमको a प्लस b का मान निकालना, तो सबसे पहली बात रेशियो से तो केवल हम रेशियो निकाल सकते हैं, a प्लस b का एक्चुअल मान नहीं निकाल सकते हैं। तो हम पहले इसको रेशियो बना दिए, a प्लस b/1 कर दिए। a प्लस b को हम क्या लिख दिए, a प्लस b/1, बात तो वही है। अब देखिए क्या यह होमोजीनियस टर्म है। देखिए a का घात यहाँ पर 1 था, b का घात यहाँ पर 1 था, और इधर 1 का घात क्या है, 0 है। तो अब सोचिए क्या होगा, इसका हर एक टर्म का पावर समान नहीं है। अगर हर एक टर्म का एक्सपोनेंट समान नहीं होगा तो होमोजीनियस टर्म ये नहीं होगा। जब ये होमोजीनियस रेशियो नहीं होगा तो a प्लस b का मान क्या हो जाएगा, कैन नॉट फाइंड होगा। और ऐसा भी ऑप्शन आपको होगा और वही इसका आंसर होगा। समझ गए। 2-4 एग्जाम्पल के द्वारा इस बात को और हम क्लैरिफाई कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन है a/b का मान दिया हुआ है 3:4, तो हमको फाइंड करना है a² + b² बटा ab। तो सबसे पहले हमको देखना होगा कि यह होमोजीनियस टर्म है कि नहीं। तो यहाँ पर a का एक्सपोनेंट 2 है, b का एक्सपोनेंट 2 है, और नीचे देखिए a का एक्सपोनेंट 1 और b का एक्सपोनेंट 1, यानी इस टर्म का एक्सपोनेंट भी कितना हो गया, 2। यानी इसके प्रत्येक टर्म का एक्सपोनेंट क्या है, सेम है। अगर इसके प्रत्येक टर्म का एक्सपोनेंट सेम है तो ये होमोजीनियस रेशियो हो गया। तो हम इसका मान निकाल सकते हैं, और इसका मान हो जाएगा 3 का स्क्वायर + 4 के स्क्वायर बाई 3 × 4, यानी 9 + 16 25 बटा 12। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है a/b/c दिया हुआ है
3:4:5 हमको फाइंड करना है a² + b² + c² बटा ABC। सबसे पहले देखना होगा क्या यह होमोजीनियस स्तंभ है। इसके इस स्तंभ का घात 2 है, इस स्तंभ का भी घात 2 है, इस स्तंभ का भी घात 2 है, लेकिन नीचे वाला जो टर्म है उसका घात 1 1 1 कितने हैं 3 हो गए, इसलिए होमोजीनियस रेशियो नहीं हुआ और इसका मान हम ज्ञात नहीं कर सकते। यानी इसका मान क्या होगा, कैन नॉट फाइंड होगा। जो बच्चे ABC का मान डाल देगा उसका भी जो मान आएगा वो एक्सपर्ट ऑप्शन में डाल देता है, और अगर वो मार देगा तो उसका गलती हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, कैन नॉट फाइंड। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इफ A:B बराबर 4:3 देन फाइंड करना है हमको A³ + B³ बाई A4 + B4। तो सबसे पहले देखना होगा क्या यह होमोजीनियस स्तंभ है। तो AQ और B इसका घात कितना हो गया 4, BQ और A इसका भी घात कितना हो गया 4, यहाँ पर भी A का घात 4 है, B का घात 4 है, यानी इसके हर एक टर्म का घात समान है, तो हम इसका मान निकाल सकते हैं। इसका मान निकाल सकते हैं, यानी इसका मान हो जाएगा 4³ गुना 3 + 3³ गुना 4 बाई F⁴ यानी 4⁴ प्लस 3⁴। इसको सोल्व कर लेंगे, इसका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए आप लोग को ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने के लिए कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे क्वेश्चन उठा लेते हैं। जैसे इफ x:y:p का मान दिया हुआ है तो हमको वैल्यू चाहिए x + y + p/y का मान। तो सबसे पहले देखना होगा क्या यह होमोजीनियस रेशियो है। तो हाँ, इसका हर एक टर्म का पावर 1 है, तो यह होमोजीनियस रेशियो है, तो इसका मान हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या होगा 4 + 5 + 6 बाई y का वैल्यू कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 5 4 9 6 15 बटा 5, यानी इसका मान हो जाएगा 3, यानी कि आपको B ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है कि यदि A:B बराबर 7:5 तो A + 5B बटा 5A + B का मान चाहिए। तो चलिए देखते हैं ये होमोजीनियस है कि नहीं है। तो A का पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर B का पावर 1 है, यहाँ पर A का पावर 1 है, यहाँ पर B का पावर 1 है, यानी हर एक टर्म में क्या है, सबका पावर 1 ही है, यानी हर एक टर्म का पावर समान है, तो यह होमोजीनियस टर्म है। जब होमोजीनियस टर्म है तो इसका मान हम निकाल सकते हैं। कितना होगा इसका मान, A का मान 7 + 5 गुने B का मान 5 बाई 5 गुना A का मान हो गया 7 प्लस B का मान 5, यानी हो जाएगा 7 + 25 बटा 35 + 5, 7 + 25 हो जाएगा 32, 35 + 5 हो जाएगा आपको 40, यानी 8 चौका 32, 8 पंचे 40, 4:5 इसका आंसर होगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। A:B का मान 3:5 है, तो हमको 6A + 5B बाई 3A + 4B का मान चाहिए। यह भी एक होमोजीनियस टर्म है, इसलिए इसका मान निकल जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं। 6A + 5B बाई 3A + 4B कितना हो जाएगा 18 + 25 बटा 9 + 20, यानी 43 बटा 29। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह आप आसानी से समझ गए कि रेशियो से रेशियो का मान निकालने के लिए एक्सपोनेंट का कितना बड़ा योगदान है। ठीक इसी तरह रेशियो से जोड़, घटाव, गुना, भाग, एलसीएम, एचसीएफ किसी भी ऑपरेशंस को करने के लिए एक्सपोनेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है। और इस योगदान को समझे बिना
आप कोई भी जॉब को क्लियर नहीं कर सकते। तो इसको समझने के लिए आपको मेरे साथ अगले वीडियो में बने रहना होगा। धन्यवाद।